चेयरमैन ढकवा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, चेयरमैन ढकवा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। आप लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, किस कारण से आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप चौथा स्तंभ हैं। आपके ही द्वारा हम सच्चाई पहुंचा सकते हैं जी। सरकार तक, शासन तक। जिलाधिकारी को अभी हम लोग ज्ञापन दे के आ रहे हैं जी। हम लोग जब से नगर पंचायत चुनाव हुआ जी। उसके पहले अच्छे से जी रहे थे, विकास भी हुआ था जी। जब से नगर पंचायत का चुनाव हुआ बिल्कुल थक गए हैं, आहत हो गए हैं। आहत होने के बाद आज मजबूरी बस अपनी स्थिति परिस्थिति जिलाधिकारी साहब को बताने के लिए आए। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको, ये बोर्ड बैठक के सारे कागजात अपने घर पर रखते हैं। बोर्ड बैठक अपने घर करवाना चाहते हैं। हम लोगों के द्वारा बोले जाने पर कि आप साहब बोर्ड बैठक क्यों अध्यक्ष जी क्यों नहीं करवाते, तो कहते हैं कि ज़्यादा बोलोगे आपके ऊपर SC ST लगा दिया जाएगा। हम लोग बिल्कुल थक गए हैं और हर जगह ये तानाशाही करना चाह रहे हैं। बोर्ड बैठक न करवाएंगे, हम लोगों की कार्रवाई जो शामिल भी नहीं करेंगे अपने में, और उसके साथ साथ 1 साल से 1 रुपया खारिज नहीं किए हैं। जनता वहाँ की पीने के लिए पानी मर रही है जी। अगर इनके पास कॉल किया जाएगा तो हम क्या करें? आप शासी अधिकारी से पूछ लीजिए। आप बताइए हम किसके पास जाएंगे? हमारे बोर्ड का अध्यक्ष जो होता है उसी के पास जाएंगे ना। हमारे बोर्ड के मेंबर हमारे अध्यक्ष सब सभासदों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं कि सिर्फ पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को। सबसे बड़ा गुनाह मेरा यही हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से सभासद हो गया। अच्छा, सिर्फ भारतीय जनता समाजवादी पार्टी से बिल्कुल हम लोग शोषण करना चाह रहे हैं। कहीं आप लोगों की उनके प्रति कोई साजिश नहीं है कि अध्यक्ष को बर्खास्त कराने या ऐसी कोई साजिश तो नहीं है? ऐसी कोई साजिश नहीं, हम लोग न्याय की गुहार लगाने आए। और रही बात अगर न्याय में, जैसे वो कुछ आरोप लगाते हैं, आरोप जैसे लगा दिए हैं कि अध्यक्ष जी के ऊपर, हमारे शासी अधिकारी के ऊपर, कि ये हम लोगों को गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उसके लिए प्रमाण होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक लेटर भी जारी हुआ था अध्यक्ष जी द्वारा कि उनको जान से मारने की धमकी ईओ द्वारा दी जा रही है। इस महोदय आप बहुत दूर दूर तक जाते होंगे, आप साफ साफ स्पष्ट जान लीजिए, लोअर PCS रैंक का अधिकारी इनको गाली क्यों देगा जी? आप शब्द क्यों बोलेगा? जब ये इंटरव्यू देने जाते हैं, मैंने इसके पहले भी कुछ पत्रकार बंधु से कहा, जब कोई इंटरव्यू देने जाता है 10 मिनट में उसका कचरा निकाल लिया जाता है जी। तो जाति अधिकारी साहब लोअर PCS रैंक के अधिकारी को गाली क्यों देंगे? बस गुनाह यही है कि 1 साल से वो खर्चा भी चला रहे हैं और उसके बाद उनका तानाशाही भी सुन रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं हर जगह बस केवल मुझे दलित है, मेरा शोषण किया जा रहा है, मेरा शोषण किया जा रहा है। आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, आप भी यहाँ आए हुए हैं, आप किस लिए यहाँ आए हुए हैं? हम इसलिए आए हैं कि संगठन के कार्यकर्ता जो है सभासद हैं जी भाई। अब पार्टी के सभासद हैं जी, उनका उत्पीड़न हो रहा है जी। और कोई बैठक होती है तो अध्यक्ष जी हमारे सभासदों को बुलाते नहीं हैं जी। तो भाई जी पार्टी के सभासद हैं तो पार्टी के अध्यक्ष नाते तो हम आए हैं। अच्छा, आप मंडल अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी के नाते आप यहाँ आए हैं। अगर हमारे सभासदों को अध्यक्ष जी नहीं सुनेंगे भाई, इतना तो हमारा अधिकार है, हम अपनी पीड़ा को माननीय जिलाधिकारी समझ हम रोएंगे ही अपनी पीड़ा। आपके द्वारा भी कुछ दिया गया है? हम भी ज्ञापन दिए हैं, अपनी बात रखे हैं जी। जो संगठन गाली देते हैं, जो है वहाँ अवैध कब्जा करवा रहे हैं जी, जो गलत कार्य करवा रहे हैं जी, संगठन के सभासदों गाली देते हैं जी। तो भाई अब न्याय संगत यही है कि हम अपनी बात को उच्च अधिकारी तक पहुँचाएं जी। अब फैसला लेना, निर्णय देना तो अधिकारियों के हाथ में है जी ना। तो अपनी बात हम यहाँ रखे हैं और जो भी हमें कहना था हम यहाँ कहें हैं। अब जो निर्णय आएगा, जो फैसला होगा देखा जाएगा जी। आप किस लिए आए हुए हैं? हम इसीलिए आए हैं, नगर पंचायत ढकवा के अध्यक्ष जो है जी, उनकी तानाशाही समाप्त हो जी, उनको बर्खास्त किया जाए जी, या वो इस्तीफा दे के चले जाए जी। यही नहीं है कि केवल भाजपा के ही सभासदों को प्रताड़ित कर रहे हैं, सभी को प्रताड़ित कर रहे हैं। पूरे नगर पंचायत में कोई काम नहीं कर के सभासद को गाली देना शोभा देता है विशेष पार्टी को? आप बताइए जी। नहीं, हर जगह कहेंगे मनवादी हैं आप लोग, जातिवादी हैं आप लोग, सामंतवादी हैं आप लोग जी। शोभा देता है इनके मुखार बिंदु से जी नहीं। इससे बड़ा और क्या प्रमाण दे? और भी अपशब्द बोलते हैं। चलिए ठीक है। आप सबसे बड़ी चीज़ ये पत्रकार महोदय मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जब नेता से जनप्रतिनिधि हो जाता है तो इतनी जल्दी किसी का विकास नहीं होता जितनी जल्दी हमारे यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष जी का विकास हुआ है। उनके यहाँ इस तरीके का ऑफिस बनाया गया है कि आप किसी बड़े नेता, मंत्री या सांसद, विधायक का उस तरीके का बंगला नहीं हो जिस तरीके से उनका ऑफिस है। और ये इतनी अनियमितता, वित्तीय अनियमितता बरत रहे बराबर कि जो जहां पर हाई मास्क लगा हुआ है वहां पर भी ये लाइट लगवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये दलित का रोना तो रोते हैं लेकिन सबसे बड़े दलित के विरोधी ये है। ये
किसी दलित व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहते हैं, और दलित व्यक्ति में यदि इनको पता लग गया कि वो भाजपाई है तो उसको तो अपने घर से डांट के भगा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके घर पे अभी कुछ दिन पहले एक गरीब व्यक्ति के घर पे आग लगी थी। वह व्यक्ति इनके घर पर गया, उसको डांट फटकार कर इन्होंने भगा दिया कि भाजपाई है, सामंतवादी है, मनुवादी है। जो व्यक्ति भाजपा से जुड़ा है, यदि वो भाजपा का सभासद है या भाजपा का कार्यकर्ता है, तो ये उसको बताएंगे ये सामंतवादी है, मनुवादी है। और इनके नगर पंचायत ऑफिस में आप पहुंचेंगे तो आपको एक भी सामान नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आप वहां पर ग्राउंड स्तर पर अगर उतर के देखेंगे, धरातल पर जाएंगे, सर्वे करेंगे, तो जो कर्मचारी झाड़ू लगाते हैं वहां झाड़ू लगाने की व्यवस्था नहीं है, यानी सामग्री कोई उपलब्ध नहीं है। एक साल से जब रुपया खारिज नहीं हुआ तो क्या होगा, आप बता सकते हैं? पाठक जी आप बताइए बात, एक साल से रुपया खारिज नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक अधिकारी अपनी गरिमा को बचाने के लिए नगर पंचायत को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है। जो यहाँ के वर्तमान अधिशासी अधिकारी अतुल सिंह रघुवंशी कर रहे हैं, उनके पीछे ये इस वजह से लगे हुए हैं कि ये भाजपा के सभासदों को तवज्जो देते हैं, वो सवर्ण से आते हैं, इसलिए उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये किसी तरीके से यहाँ से चले जाएं। वो भी बिना तथ्य के। अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि इन्होंने एक लेटर जारी किया था ये एसएससी अधिकारी के हस्तांतरण के संबंध में, जो पूरी तरीके से फर्जी था। उसे ये पूरे रूप से नगर पंचायत में एक फतवा फरमान की तरह जारी कर दिए कि यहाँ से एसएससी अधिकारी चले गए हैं। उसके बाद वो उस लेटर का कोई प्रमाण नहीं मिला और ये 24 घंटे के अंदर अंदर कार्यालय पे पहुंच जाते हैं। कर्मचारियों को महोदय इस तरीके से धमकाते हैं, कब तो तुम्हारा अधिकारी चला गया है, अब देखिए तुम लोगों की खैर नहीं है, मैं क्या करता हूं। बताइए। हाँ सर, मैं नगर पंचायत ढकवा नीमे कलाखुर्द से हूँ। बताइए, हमारे चेयरमैन साहब जो है दलित और सवर्ण की राजनीति कर रहे हैं, एक दोनों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। नगर पंचायत ढकवा के जो नीमे वार्ड में कम से कम 20 बीघे का जंगल है, उस पर जो है हमारे वार्ड के सभासद मनोज यादव हैं, उनसे मिल करके पूरे 20 बीघे में यादवों का कब्जा कराए हैं। वहाँ पर दलित बस्ती में रहने के लिए लोगों के लिए स्थान नहीं है। अगर वहाँ पर एक अंबेडकर पार्क बनवा दिया जाए, ये बात हम ले करके चेयरमैन के पास गए थे, लेकिन चेयरमैन ने इस बात को एक सिरे से खारिज कर दिया और उनका कहना है कि जो वोट मिला है हमको जो है यादव लोगों से मिला है, वहाँ कोई भी ऐसी हमको वोट नहीं दिया है। इसकी खबर तो मीडिया वाले उठाए भी थे, नगर पंचायत द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। नगर पंचायत से कार्रवाई जो हो रही है, उस कार्रवाई को रोकने के लिए वहाँ के कुछ दबंग किस्म के लोग हैं, जैसे राम फेरे यादव, धर्मराज यादव और नन्हे यादव, ये लोग आ करके जो कार्रवाई हो रहे हैं उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं। अंबेडकर चबूतरे के पास जो 2004 से बना हुआ है, उस पर साफ सफाई करने में बहुत विघ्न डाल रहे हैं। कल बहुत जो है झड़प होने के बाद वो लोग वहां से हटे हैं। जब उस पर हमारे जो है ईओ साहब ने फ़ोन किया तो उस फ़ोन का असर हुआ कि लोग बगल हुए, नहीं तो वहाँ पर धर्मराज यादव के द्वारा बयान दिया गया। हालांकि वो बात रिकॉर्ड हम ढूंढ रहे हैं, अगर रिकॉर्ड मिलेगा तो हम उसको सामने ले आएंगे। उन्होंने कहा जो लोग यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं उनको लाठी से मारना पड़ेगा, तब ये लोग जा कर के काम बंद करेंगे। बताइए, वो जंगल दर्ज है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ 2004 से अंबेडकर चबूतरा बना हुआ है, लेकिन यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष और मनोज यादव वहाँ पर अपनी दबंगई से वहाँ पर अंबेडकर पार्क के ऊपर जो चबूतरे के ऊपर भी साफ सफाई नहीं होने दे रहे हैं। चलिए, ऐसी जो है कि निरंकुशता किसी चेयरमैन ने कभी नहीं किया होगा जिस तरीके से। और नगर पंचायत से नोटिस भी मिली थी कि जंगल को खाली किया जाए, लेकिन ये हमारे अध्यक्ष महोदय उस नोटिस को दबा करके रख लिए और उनकी एक केवल मंशा है कि अधिशासी अभियंता के प्रति उनकी पता नहीं कौन सी दुश्मनी है कि वो उस नगर पंचायत में उस जंगल पर यादवों का कब्जा कराने के लिए एक तरफा काम कर रहे हैं।